नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ जॉब वाला में। दोस्तों मैं रिशु जो कि रेलवे ग्रुप डी में पॉइंट्समैन के पद पे हूँ। आज एक बहुत ही ग्रुप डी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करूँगा जो कि नए स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि जो नए स्टूडेंट आते हैं ग्रुप डी की तैयारी के लिए, जो अभी वैकेंसी आने वाली है 32,000 वैकेंसी जो निकली है उसके लिए, और सेट प्रैक्टिस करते हैं तो उनमें उन लोगों का नंबर बहुत कम आता है क्योंकि पूरे टॉपिक वो क्लियर अब पढ़े हुए नहीं रहते हैं। तो इसी पे मैं एक वीडियो ये लेके आया हूँ कि मैं मैथ और रीजनिंग जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें एक पार्ट है ग्रुप डी में, जो कि समझ लीजिए कि 30 नंबर का रीजनिंग पूछता है और 25 नंबर का मैथ पूछता है। 55 नंबर का ये जो है, इसमें मैं आप लोगों को मैथ और रीजनिंग से इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 7 मैथ से और 7 रीजनिंग से, उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि पुराने और नए स्टूडेंट जो कि पढ़ाई जिनका अभी नया नया स्टार्ट हुआ है वो कम से कम ये 7 टॉपिक भी कर लें, और उनका नंबर अगर 30 से 35 आ रहा है और ये इतना कर लेते हैं तो लगभग 50 से 55 पे वो अपना नंबर बढ़ा के लेके चले जाएंगे। बस ये दोनों 7 टॉपिक कर लें तब। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वे 7 मैथ और 7 रीजनिंग के टॉपिक कौन कौन से हैं, और उसमें ये भी बताऊँगा कि किस पार्ट से, किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यही है वो 7 टॉपिक मैथ और रीजनिंग के जो कि मैं आप लोगों से आज चर्चा करने वाला हूं। और कम से कम अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपका जो मार्क्स है वो लगभग 50 से 55 पहले ही प्रयास में बनने लगेगा। इसीलिए मैं ये आज टॉपिक लेके आया हूं जो कि नए स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो वो देखते हैं टॉपिक कौन कौन से हैं और उन टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं रीजनिंग से, शुरुआत करता हूं। देख लीजिए, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं सबसे इनका जो VVI है वो है ब्लड रिलेशन, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा है वेन डायग्राम, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेन डायग्राम वही होता है जिसमें ऐसे ऐसे करके किया जाता है, वेन डायग्राम ये हो गया। फिर मैं अगला बात करूँ कैलेंडर, जो कि तिथि कि इस महीने की इस तारीख को ये दिन पड़ेगा तो अगले साल इस तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो ये आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग सांकेतिक, ये भी अच्छा टॉपिक है, इससे भी अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। 2 से 3 क्वेश्चन इस कोडिंग डिकोडिंग से पूछ लिए जाते हैं। फिर मैं 5वां बात करूँ, पासा है डाइस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी हमेशा 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे हर आपको सेट में 1-2 क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई सेट में एक क्वेश्चन ना रहे, हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद सीटिंग अरेंजमेंट, ये तो बहुत VVI है, ये है। और ये वेन डायग्राम और ये सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही VVI क्वेश्चन, इससे 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी पूछे जाते हैं। फिर मैं बात करूं सीटिंग अरेंजमेंट के बाद एनालॉजी है, जिससे 2 से 3 सदृश्यता है जैसे। तो दोस्तों अब बात करते हैं मैथ से। मैथ के वो 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथ में सबसे मैं पहले बता दूं कि इससे ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के। चलिए मैं पहले आप लोगों को बता दूं। फर्स्ट में नंबर सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं। फिर उसके बाद परसेंटेज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बिना समझ लीजिए कि ये हर टॉपिक में आप लोगों को प्रतिशत की ज़रूरत पड़ती है। तो 3 से 4 क्वेश्चन इससे आते हैं। फिर SI और CI, ये दोनों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है, इनसे भी 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है। फिर उसके बाद ये वाली समय और कार्य, टाइम एंड वर्क एवं नल टंकी, इससे भी हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ग्रुप डी में भी इससे 2-3 क्वेश्चन जरूर रहेंगी। फिर मैं बात करूं 5वां प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि ये भी अच्छा एक टॉपिक है, इसको भी आप लोग जरूर क्लियर करके जाइएगा। इससे 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी पूछ लिए जाते हैं। फिर मैं आप लोगों से अगला बात करूं, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे अलजेब्रा, बीजगणित, ये तो आप लोग को पहले से ही पता है, जो कि हम 6ठे-7वें क्लास से ही अलजेब्रा और बीजगणित पढ़ते आ रहे हैं। इसमें भी इसका अच्छा खासा वेटेज रहता है, 2 से 3 क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है। फिर मैं बात करूं 7वां LCM और HCF, इससे भी 2 क्वेश्चन तो मिनिमम 2 क्वेश्चन तो LCM HCF से रहेंगे ही रहेंगे।
तो दोस्तों मैं यही बताया था आप लोगों को, 7 टॉपिक मैंने आप लोगों को बता दिया है मैथ और रीजनिंग से। आप लोग ये इतना कम से कम आप लोग कर लीजिएगा, और अगर इतना करके अगर जाते हैं एग्ज़ाम देने या सेट प्रैक्टिस करते हैं तो कम से कम आपका 50 से 55 आप कर पाइएगा, जो कि पहले से बहुत अच्छा खासा आपका मार्क्स बनने लगेगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा। मैं इम्पोर्टेंट जो साइंस के जो टॉपिक है, साइंस वाले टॉपिक इम्पोर्टेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री बायो से, उसके भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों को करा दूंगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।